गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। साथियों, मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, एआईसीसी दफ्तर में काम करने वाले आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बंधुओं का, कैंटीन में काम करने वाले मजदूर भाइयों का, इस परिसर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाकर रखने वाले हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उन साथियों का, और मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया और संगठित कामगार कांग्रेस के जो पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, उन तमाम नेताओं का, और देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हमारे सम्मानित मजदूर भाइयों और बहनों को मैं बापू की जयंती पर, गांधी जयंती पर उनको नमन करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक, तमाम आयोजक मंडल के साथियों को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद ये मेरा सबसे पहला कार्यक्रम है और मैं बयां नहीं कर सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक पत्रकार कल पूछ रहे थे कि आप पार्टी में सिंक इन हो गए हैं। अगर कार्यक्रम इस तरह का हो, जो कार्यक्रम मजदूरों का हो, अगर कार्यक्रम नौजवानों का हो, अगर कार्यक्रम किसानों का हो, अगर कार्यक्रम छात्रों और महिलाओं का हो, मैं समझता हूं कि ये हमारा कार्यक्रम है, ये हमारी पृष्ठभूमि है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा वर्तमान है। मैं आप तमाम लोगों से गांधी जी की जयंती के मौके पर गांधी जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस संबंध में कुछ बातें जो गांधी जी से जुड़ी हुई हैं, और यह जो असंगठित कामगार कांग्रेस है, इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो लड़ाई है, इसके जो उद्देश्य है, इससे संबंधित मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो बोलिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पे मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है? आप लोग बोलिए, मजबूत हुई है ना? ये जो मजबूती है, इसका दूसरा आधार यह है कि जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप तमाम लोग आए हैं, यह असाधारण कार्यक्रम है। इस बात को याद रखिएगा। यह असाधारण कार्यक्रम इसलिए है कि हम लोग अपने छात्र जीवन से ही एक नारा लगाया करते थे, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस देश को बनाने वाले लोग कौन हैं? आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सामने में कैमरा लगा हुआ है, ये डेस्क है, ये मंच है, ये पूरा परिसर है। जहां से आप आए हैं वो सड़क, जिस ट्रेन से आए होंगे वो ट्रेन, आपकी जीवन की हर जरूरत की चीज अगर कोई बनाता है तो इस देश का मजदूर बनाता है। और जब तक मजदूर मजबूर बना रहेगा, तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजदूर मजबूरी का नाम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई ये मुहावरा आपके सामने कहे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसको तुरंत कहिए, रे भाई, मजबूरी का नाम गोडसे होगा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है। इस बात को याद रखना। और कुछ लोग आजकल गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता में समेट करके रख देना चाहते हैं। गांधी जी सिर्फ अपना संडास साफ नहीं करते थे, अपने मन को भी साफ करते थे, अपने विचारों को भी साफ करते थे।
और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आयोजक साथियों ने मुझे कहा कि मंच पे मजदूर लोग बैठे हुए हैं। एक प्रकरण मैं आपको याद दिलाता हूं। कुंभ मेले में देश के पंत प्रधान मजदूरों का पैर धो रहे थे। देखे थे कि नहीं वो वीडियो? बस हो गया, कैमरा, लाइट, एक्शन, कट, बात खत्म। क्या हुआ उसके बाद उन मजदूरों का? आज भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। हाथ से मजदूर गंदगी उठाते हैं। काहे भैया? हम मंगल पे पहुंचने वाले हैं, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, यहां बैठ करके अमेरिका में अपने बच्चों से व्हाट्सएप पे हाय हेलो हाय डार्लिंग हाउ आर यू कर सकते हैं। तो क्या इस देश में विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कर दिया जाए? क्या तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए? प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी है, पता नहीं लिखी है कि लिखवाई है। उस किताब में लिखा हुआ है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मोदी जी बगल में ही घर है, आइए कल हम लोग गटर में उतरेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे थोड़ा सा। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को सम्मान से अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए आप उसको जबरदस्ती ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मजदूर इस देश के बुनियाद हैं, किसान इस देश के बुनियाद हैं, लेकिन खाली नारा लगाने से काम नहीं होगा। आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 9 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हुए हैं। एक तरफ देश के किसान लड़ रहे हैं और देश के बेईमान फोटो खिंचवा रहे हैं अमेरिका में जाकर के। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमारा दायित्व किसानों के प्रति है, अगर हमारा दायित्व मजदूरों के प्रति है, अगर हमारा दायित्व जवानों के प्रति है, तो हमको महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की जरूरत है। हमको लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी समझ है कि अगर मजदूर नहीं बचे, किसान नहीं बचे, देश के जवानों को रोजगार नहीं मिला, तो सुंदर भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा, न्यायपूर्ण भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा। और हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, उसकी बुनियाद आप लोग होंगे। और मैं असंगठित कामगार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बेईमानी चल रही है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम तमाम लोगों को आपके न्याय, हक और अधिकार के लिए, हमारे न्याय, हक और अधिकार के लिए मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में जो मंजर हमको देखने को मिला, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस देश में मजदूरों को लेकर के कोई लेबर ऑडिट नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं होता है। बिहार की सरकार को यह पता नहीं है कि हर साल उनके राज्य से कितने मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। दिल्ली की सरकार को नहीं पता है कि अलग अलग राज्यों से कितने मजदूर उनके राज्यों में काम करने के लिए आए हैं। और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर होता है। और हम लोगों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके की आर्थिक नीति आज सरकार ने अपनाई है, और संगठित क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तकनीक के चलते
जो फैक्ट्रियों में बदलाव आया है, आप सब जानते हैं कि एक शिफ्ट में अब 5,000 मजदूर नहीं काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अब कोई भी जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक जगह पे नहीं होता है। अगर हम जूते का उदाहरण लेंगे तो चमड़ा कहीं और से आ रहा है, धागा कहीं और से आ रहा है, रंग कहीं और से आ रहा है, असेंबल कहीं और होता है, पॉलिश कहीं और होता है और ब्रांडिंग उसकी कहीं और पे की जाती है। इसीलिए लगातार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का विस्तार हो रहा है। लेकिन लेबर कानून नहीं होने के चलते, उनके पास यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होने के चलते लगातार उनके साथ शोषण किया जाता है। चाहे आप पीएफ की बात कर लीजिए, आप ईएसआई की बात कर लीजिए, आप उसमें ओवर टाइम की बात कर लीजिए। सरकार ने कानून बनाया है कि 8 घंटे के बाद कोई मजदूर अगर 1 मिनट काम करेगा तो उसको 2 मिनट का पैसा देना पड़ेगा। यह ओवर टाइम का कानून है। सरकार ने मिनिमम वेज का कानून बनाया है और आप सब जानते हैं कि मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। कागज पे साइन करवा लेते हैं लेकिन मिनिमम वेज नहीं देते हैं। आप दिल्ली घूमिएगा, जितना मॉल है उसके सिक्योरिटी गार्ड से आप बात कीजिएगा और उसको पूछिएगा कि रे भाई कितना मिलता है, तो कहेगा 12,000। कितना पे साइन करते हो, तो 24,000 पे। पीएफ मिलता है? नहीं। ईएसआई मिलता है? नहीं। 4 छुट्टी मिलती है? नहीं। देश में जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं वो तुमको मिलती हैं? नहीं। ये हमारे आंख के सामने ये शोषण हो रहा है। मरता क्या ना करता। असंगठित क्षेत्र के मजदूर असंगठित हैं, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। और आप ये समझ लीजिए, यह जो सरकार है जो पैर धोती है सफाई कर्मचारी का, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धोती है और जब मौका मिलेगा तो इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचती है। और आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिकेगी, जब रेलवे बिकेगी, जब एयर इंडिया बिकेगा, तो उसमें असंगठित क्षेत्र से मजदूर काम करने के लिए आएंगे। जेट एयरवेज बिक गया, रातों रात सैकड़ों मजदूरों और एम्प्लॉय को निकाल करके बाहर कर दिया गया। बताइए, कोई नोएडा में घर लिया होगा, कोई गुड़गांव में घर लिया होगा, वॉशिंग मशीन भी उनका ईएमआई पे था। कहां से ईएमआई भरेंगे? ये जो देश की संपत्ति की लूट है, इस लूट को हमको समझना पड़ेगा। लूटेंगे देश को। अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं। ये बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप तमाम लोग जो हैं उनको अपने हक और अधिकार के लिए, और जो कानून सरकार ने बनाए हैं, अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।